हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसएससी की छात्रा। जैसा कि मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर करंटली वीडियोस नहीं बना रही हूँ, लेकिन जैसे कि कल 18 जनवरी को एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको आकर बताना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें क्रिएट हुई है, ताकि जब किसी का 20 तारीख को एग्ज़ाम है उनके साथ ये ना हो। आई नो मेरे जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरे पास अभी करंटली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो आप प्लीज़ इसके साथ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी वॉइस आपको एकदम क्लियर आएगी। तो जिसका मेन से मैं कहूँगी कि आप उसे फॉरवर्ड करें और आप भी देखें। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी टाइपिंग के लिए, जो कि मेरे पास सोनी टाइपिंग ट्यूटर खुला हुआ है, तो मैं आपको उसी पे पहले बताऊंगी कि टाइपिंग में वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हुई है जो आपके साथ ना हो। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। ये देखें, जैसे मैंने ये सोनी ट्यूटर कर लिया है, तो मैं हमेशा इसी के ऊपर अपनी टाइपिंग करती थी और मैं हमेशा करके भी गई, तो कल भी मेरा यही हुआ। तो जैसे हम यहाँ पर अपना टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी को पता है कि जिसने भी लास्ट ईयर्स या फिर एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि मेरा पहला मेंस था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पर 380 की जो ये आप देखिए करीब से 380 की मैंने जो वर्ड लिमिट है वो अप्लाई करके रखी थी, ताकि मुझे ज़्यादा वर्ड टाइप ना करना पड़े। और मैंने जो वहाँ पर थे स्क्रॉल बार शो करना है, नो हाईलाइट्स एंड फुल बैक स्पेस, जो कि हम मतलब लाइक हमने यहाँ पर गलती करके, ये आप कर्सर देख रहे होंगे, करप्शन पे यदि हमने गलती करके और हम लास्ट तक टाइप करके आ गए, तो हम मतलब करप्शन को जाकर ठीक कर सकते हैं। इस टाइप का था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये जो आप ये वाला जो स्क्रॉल बार देख रहे हैं, वहाँ पर स्क्रॉल बार इससे भी आधा था। अब लाइक मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ड लिमिट में मैं 1000 कर दूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ना, इतना ही बड़ा स्क्रॉल बार था वहाँ पर। तो जो भी मतलब मैंने उसको 2 बार ऐसा किया, तो वो मेरा जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ ही पूरा चेंज हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसको वापस ऊपर लेके गई और मैंने जैसे कि मैंने ख़त्म किया यहाँ पर इन इन्फ्लुएंस द, तो फिर मैंने ये लाइन पढ़ ली। देन फिर मैंने एक्चुअल में इसे धीरे 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 ऐसे स्क्रॉल करके नीचे ले गई, और मुझे लगा कि अब नीचे चला गया, तो मैंने उसको वापस ये लाइन मैंने देख ली कि हाँ ये डबल से आ गई है, बट मैंने सोचा कि इतना तो कम से कम मैं टाइप कर लूँ, नहीं तो यदि लाइन ही गुम हो गई तो फिर वहाँ पर एकदम हड़ाबड़ी में सब खत्म हो जाता है। तो फिर मैंने वापस से अभी ये लाइन पढ़ ली मैंने कि इफ़ देयर इज़, देन फिर मैंने वापस अपने लिए क्या किया, इफ़ देयर इज़ पे, ठीक है। तो जैसे इफ़ देयर इज़, ये इफ़ देयर इज़ ये है, और ये इतना आगे बढ़ा तो मैंने इतना ही टाइप कर लिया, ये आ गया इफ़ देयर इज़। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मतलब वहाँ पर किस टाइप से हो रहा था और आपको कैसे करना है। यदि मतलब मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे जिनने पहली बार टाइपिंग दी है, पहली बार ही उन्होंने मतलब कोई एग्ज़ाम मेंस में बैठे हैं, यदि उनके साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर वो मतलब पैनिक हो जाएंगे और सब खराब कर देंगे। तो आप ये देख लीजिएगा आपको ये कैसे करना है, ओके। देन अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो पैराग्राफ है वो तो आपको पता है कि अनलिमिटेड हो गया। अब ये तो हो गई टाइपिंग की बात कि टाइपिंग किस टाइप का था। सेकेंड चीज़, जब मैं अपने मेंस के पेपर के लिए एंटर हुई, तो वहाँ पर हमें पता है कि हमारा पेपर जो है 9 बजे, 9 या शायद 9:15 बजे चालू होना है। तो वो लोग 5 मिनट पहले तक तो उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब सेकेंड चीज़ ये थी कि उन बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता है कि यदि कोई बच्चा मेंस के लिए बैठ रहा है तो उसके लिए ये जर्नी कितनी टफ है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 या 3 मिनट पहले तक या तो उनको कमीशन कॉपी दे देनी चाहिए और जो रफ़ पेपर है वो भी दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने न रफ़ पेपर दिया, न ही कमीशन कॉपी दी, और जो बच्चे थे वो उनके पास उठ उठ के जा रहे थे कि मैडम हमको हमारी कमीशन कॉपी दे दो, हमारी हमको रफ़ कॉपी दे दो, ताकि हम जब पेपर स्टार्ट हो तो हम एकदम पैनिक ना हो कि यदि हमको ये सब नहीं मिला तो हम कमीशन कॉपी कब भरेंगे। एंड सेकंड थिंग, जब हमको रफ पेज नहीं मिलेगा तो फिर हम जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेशन है उसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे बिना रफ पेपर के। उन्होंने सबको अपने अपने पास बुलाया कि आप सब मेरे पास आ जाइए, मैं आपका नाम बोल देती हूँ, लेकिन उन्होंने नाम बोला भी नहीं। वो चाह रहे थे कि एक एक बच्चा आए, पूरे जितने इतने सारे जो कमीशन कॉपी उनको खुद से एक एक करके देखे, फिर एक बच्चा लेके फिर जाएगा। तो ऐसा उनको इतना नहीं पता है कि यदि एक एक बच्चा इतने टाइम में लेगा तो सब बच्चे नहीं ले पाएंगे। तो वो पास में खड़ी होगी, उनको मतलब पता नहीं, इतना भी नॉलेज नहीं है कि हम खुद जाके उनकी सीट पे देख के आए। क्योंकि बच्चा जब पेपर देने आया इसका मतलब वो तो ऑलरेडी पैनिक है ना, ऑलरेडी वो तो मतलब इतना नर्वस है कि मेरा पेपर कैसा जाएगा। उसके बाद में आपने पूरी क्लास को खड़ा कर दिया
कि सब यहाँ पर आ जाओ, अपनी कमीशन कॉपी ले लो, अपना रफ पेज ले लो। तो पूरी क्लास खड़ी होकर उनके पास झुंड बना के खड़ी हो गई, जिसके कारण पूरी क्लास एकदम पैनिक हो गई थी। फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि आप ये कमीशन कॉपी बाद में भरिएगा, हम बाद में देंगे आपको। और जबकि हमारा पेपर स्टार्ट हो गया है, पहला मिनट स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं, नाम अनाउंस कर रहे हैं, ये किसका नाम है कमीशन कॉपी ले लो, ये किसका नाम है कमीशन कॉपी ले लो। जिससे कि जो बच्चे थे जिन्होंने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया था, मैंने तो देख लिया था कि ये लोग जब तक चुप नहीं होंगे मैं अपना सेशन स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी पैनिक हो चुकी थी कि मेरा पेपर बिगड़ना निश्चित था। उसके बाद में हमने बोला कि मैम आप थोड़ा चुप हो जाइए, अब हमारा पेपर स्टार्ट हो गया, आप ये काम बाद में कीजिएगा। तब जाके उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब ये कमीशन कॉपी हम आपको बाद में देंगे, आप बाद में फिल करना। फिर जब हमारा सेशन सेकंड स्टार्ट हुआ तो फिर हमने सेकंड सेशन में, जब पता है इंग्लिश और रीजनिंग वाला इंग्लिश और जीके वाला सेशन होता है, तो उसमें टाइम खाली होता था, उसमें हमने अपनी कमीशन कॉपी भर दी, हमारा पेपर ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद में जो एग्जिट वेरिफिकेशन होता है उसमें भी उन्होंने हमको मतलब 12:30 पौने 12 बजा दिया, और फिर हमको बोले कि हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन 12:45 से वापस से इसकी मतलब जो टाइपिंग के लिए एंट्री है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग जल्दी आ जाइएगा। तो हमने फिर बाहर जाया, कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, और फटाफट हम वापस क्लासरूम की तरफ आ गए, क्योंकि क्लास वही रहती है, रोल नंबर कोई चेंज नहीं होता, बस आप जब अंदर जाओगे तो आपकी जो सीट नंबर अलोकेट है वो चेंज हो जाएगी। फिर वापस से आपका रजिस्ट्रेशन होना रहता है। तो उन्होंने वापस से हमको बाहर खड़ा कर दिया और बोला, और मतलब कोई मैडम टीचर ही नहीं थे अंदर कि हमारा रजिस्ट्रेशन करवाओ, टाइम निकल रहा था, सिर्फ 15 मिनट बचे थे टाइपिंग स्टार्ट होने को। लेकिन हमारी क्लास के अप्रॉक्स 60 से 70 बच्चे ऐसे थे जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। बच्चे जा जाके जो वहाँ पर इन्विजिलेटर है उनके ऊपर चिल्ला रहे थे कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो। तो वो उल्टा हमको बोल रहे हैं कि हाँ सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हम सब कर लेंगे। मतलब इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर था उन लोगों का। उसके बाद में हम अंदर गए, अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि आप आके खुद आओ, अपनी फिर से कमीशन कॉपी खुद लो, फिर कमीशन कॉपी खुद भरो। मतलब इतना पैनिक कर दिया उन लोगों ने। और पूरा जिसका यदि फर्स्ट टाइम था, जिसने पेपर कभी दिए नहीं है मेंस, जैसे कि मैं खुद, तो उसका पेपर इन्होंने इतना बुरा बिगड़वाया है, तो अब इसके जिम्मेदार कौन होगा। फिर हमको हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमको कमीशन कॉपी मिली। उसके बाद में हमको जो टाइपिंग वाला एक पेज दिया कि इस टाइप से टाइपिंग होगी, तो आप ये पेज के जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लो। तो फिर उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि जो पैराग्राफ है वो अनलिमिटेड होगा। उस मतलब जो पेपर हमको दिया था, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पर, आप देख लेना कि वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। उसमें सिर्फ एग्जाम्पल दिया था कि आप मतलब कर्सर से शुरू वाली लाइन में भी करेक्शन कर सकते हो। लेकिन टाइम तो मिले, 15 मिनट हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पैराग्राफ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। किसी को पता भी नहीं है कि पैराग्राफ में मैं कितनी गलतियाँ की, ये वो कुछ भी नहीं पता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो एसएससी को पहले बता देना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, या तो फिर आप जो नोटिफिकेशन है वो देना ही बंद कर दो कि हमको हमारा जैसा मन होगा हम वैसा करेंगे। तो फिर बच्चा तो आपसे उम्मीद लेके नहीं आएगा ना कि इन्हें नोटिफिकेशन में दिया तो इसी टाइप से पेपर लेंगे। अब जो टीचर्स लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो सच हो। वैसे तो मैंने टाइपिंग करके गई थी, तो मेरे बगल में एक भैया थे, उन्होंने बहुत अच्छे से माइंड डाइवर्ट कर दिया था, तो मैं उतना पैनिक नहीं हुई थी, मेरा ठीक हुआ। आप सब लोग का कैसा हो मुझे प्लीज़ बताना।